किचन और घर के काम को करने में हम चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, अगर कुछ यूजफुल किचन टिप्स की मदद ले लें तो काम आसान और बेहतर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गवार फली लिया है। इसका सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन के तैयार हो जाता है, मगर इसे काटने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इतना छोटा छोटा रहता है और एक एक लेकर हम इस तरीके से काटते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इस गर्मी में घंटों बैठकर काम करना किसी को भी पसंद नहीं है। तो आज हम इसके काटने का जो तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गवार फली को अच्छे से धो लेना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कोई भी सब्ज़ी आप काटें तो उसे पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद काटें, क्योंकि काटने के बाद सब्ज़ी को जब हम धोते हैं तो इसमें का जो विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, पानी के साथ वो निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें गवार को इस तरीके से ले लेना है, मतलब 10 से 15 गवार इस तरीके से आप ले लें। उसके बाद इसके साइड को एक साथ ऐसे कट करके निकाल दें। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया। अब इसको हम अपने हिसाब से काट लेंगे, थोड़ा सा छोटा या बड़ा पीसेस में इसे कट कर लें। जितने टाइम में आप एक गवार फली को काटती हैं उतने टाइम में 10 से 15 गवार फली को आप काट सकती हैं। तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, आपका इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। इसी तरीके से भिंडी और बीन्स को भी काट सकती हैं। इन सब सब्जियों का जो साइज़ है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से इन्हें काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक साथ अगर काटें तो कम टाइम में ज़्यादा सब्जियां काट सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में जितने भी सामान का यूज किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो वहां से जाकर आप इसे ख़रीद सकते हैं। पिलो कवर जब पुराना हो जाता है या फिर कलर निकल जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं, नया लगा लेते हैं, या फिर अगर पिलो हम चेंज करते हैं तो कवर छोटा बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने अभी नया पिलो लिया तो उसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जो पुराना वाला पहले का पिलो कवर है ये उस पर नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको फेंकने से अच्छा समझा कि इसको कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। तो मैं इसको अपने किचन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, जिसमें सारे बर्तनों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और नीचे की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर का साइज़ थोड़ा सा छोड़ देना है हमें। उसके बाद हम इसके एक साइड को सिल लेंगे। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सुई धागे से सिल कर दिखा रही हूँ, यानी हाथ से। आप इसे मशीन से भी सिल सकती हैं, तो मशीन सबके पास नहीं रहता है, इसके लिए मैं हाथ से सिल कर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हम सिलाई करके इसे बंद कर देंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से कर लें, इससे आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसके दूसरे साइड को भी बंद कर दिया है। अब आपको इसमें 2 पॉकेट बनाना है या 3 पॉकेट, वो आप डिसाइड करेंगी। तो मैं इसमें 3 पॉकेट बनाऊंगी, मगर आपको अगर 2 पॉकेट बनाना है तो पहले इसका सेंटर निकालें। तो उसके लिए आप इसे ऐसे लंबाई में फोल्ड कर लें। उसके बाद जो इसका सेंटर है यहाँ पर आप चाहे तो मार्क लगा लें। फिर इसे हम खोल लेंगे और बीच में से सिलाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 पॉकेट का ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, तो उसके लिए हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, एक साइड को फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड को उसके ऊपर करेंगे। उसके बाद आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, यानी दोनों सिलाई एकदम बराबर जगह पर होगा। तो आप चाहे तो मार्क लगा लें, नहीं तो इस तरीके से फोल्ड करके आप सिलाई कर लें। तो मैं इसे ऐसे ही कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने एक जगह सिलाई कर लिया है। बस इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई कर लेना है। तो इसे भी मैं सिल लेती हूँ। इससे आपका किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर आपका किचन छोटा है तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 पॉकेट का ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है हैंगर। अगर आपके पास हैंगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक लकड़ी भी ले सकती हैं इसके साइज़ का। अब हम हैंगर को इसके अंदर इस तरीके से फंसा देंगे।
तो आप ऐसे फंसाइए, नहीं तो आप क्या करें, इस तरीके से इसको रख कर ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए आप सिलाई कर दें। जब भी आपको इसको धोना होगा तो ये सिलाई खोलकर आप इसे धुल भी सकती हैं और ये मजबूती से इसमें अटका भी रहेगा, निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर लकड़ी लगा रही हैं तो उसे भी आप इसी तरीके से मोड़कर सिलाई कर दें और बीच में एक धागा लगा दें हैंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर हैंगर को ही इस तरीके से फंसा दिया है। ये बहुत टाइट है तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और जब इसे हमें धोना होगा तो हम इसे आसानी से निकाल कर धुल सकते हैं। अब इसे हम अपने किचन में हैंग करेंगे। तो आप अपने किचन में कहीं पर भी इस तरीके से एक हुक लगा लें और हुक में इसे हैंग कर दें। अगर लकड़ी है तो बीच में उसके एक धागा लगाकर आप हैंग कर लें। अब हमारे किचन में जो इस तरीके के बर्तन रहते हैं, जैसे कि चाय छन्नी है या फिर स्पैचुला है, चम्मच है, इन सब चीज़ों को अगर आपको रखने की जगह की कमी है और आपका प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, वहाँ पर स्पून होल्डर वगैरह नहीं रख सकते हैं, तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकती हैं। और देखिए बहुत सारे बर्तन इसमें आ गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपका किचन छोटा है और बर्तनों को रखने का दिक्कत होता है तो उसके लिए आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कर लीजिएगा। ये आपको बहुत यूजफुल लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अगर आप भी इस तरीके का बैग लेके सब्जी फ्रूट लेने जाती हैं तो आपके लिए ये वाला टिप बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से उनके लिए जो थोड़े से ज़्यादा एज की हैं, उनके लिए ये टिप और भी बढ़िया है। तो जब भी हम इस तरीके का बैग लेकर मार्केट जाते हैं तो आप देखिए इसमें दूसरा कोई छोटा सा पाउच नहीं लगा है। तो हमें घर की चाबी और कुछ छुट्टे पैसे वगैरह रखने रहते हैं तो उसके लिए हमें अलग से एक पर्स लेना पड़ता है। कभी कभी सब्जी वगैरह लेने के चक्कर में हम पर्स को भूल भी जाते हैं और कहीं गिरने का भी ज़्यादा चांस रहता है और ख़ास तौर से उनके हाथों से जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उनके लिए और भी प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में आप इस तरीके से एक छोटा सा पर्स ले लें। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हम ख़रीदते हैं तो उसके साथ मिलता है ना, तो बस वही पर्स लेना है और इस तरीके से एक पिन से इसके अंदर बड़े वाले बैग के अंदर आपको अटैच कर देना है, या फिर आपको परमानेंट लगा कर रखना है तो आप इसे सिलाई करके भी लगा सकती हैं। उसके बाद इसके अंदर आप पैसे चाबी वगैरह रख कर आप इसे बंद कर दें। इससे आपको सिर्फ एक बैग पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपका पैसा, चाबी और सब्जी सब कुछ रहेगा और जब भी आपको पैसा निकालना हो या फिर घर की चाबी निकालना हो तो आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही यूजफुल किचन टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिले।